करो तो वो अभ्यास वाली चीज यहां होती नहीं, और अभ्यास हास्यास्पद हो जाता। कल हम अपने कमरे में बैठे रात में, जब यहां से 12 बजे फ्री होके गए, तो चौपाई उठा के और अपने रागों में गा रही। थोड़ी देर में हमने मुड़ के देखा तो सारे कमरा खोल के अंदर झांक रहे, महाराज जी को हुआ क्या? क्या हुआ? वो बलराम तो हनुमान चालीसा पाठ कर रहा, पहाड़ों पे रहने को चढ़ तो नहीं गया? तो जो ऐसा स्वाभाविक है। चित्रकूट गिरि करहूं निवासु, चित्रकूट गिरि करहूं निवासु, चित्रकूट गिरि करहूं निवासु, चित्रकूट गिरि करहूं निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुभासु, चित्रकूट गिरि करहूं निवासु, चित्रकूट गिरि करहूं निवासु। महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी जी लिखते, महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट में निवास का परामर्श रघुनाथ को प्रदान करते और फिर वो पधार कर अवस्थान अवस्थित करते। ये वैज्ञानिक बात है, इसमें समस्या नहीं। विज्ञान इस बात को मानता है कि भूगोल समय समय पर अपने स्वरूप को परिवर्तित करता है। देश, उसकी प्रकृति, उसका स्वरूप, उसकी दिशा बदले ये प्राकृतिक है, और उसकी दशा बदल जाए ये हम लोगों का आरोप है। ये हमारी वजह से होता है, ये स्वाभाविक बात है। तो वाल्मीकि जी के अनुसार पहले चित्रकूट का दर्शन है और फिर महर्षि से भेंट है, और मानस के अनुसार पहले चित्रकूट का, पहले महर्षि वाल्मीकि जी से संवाद है और फिर चित्रकूट का दर्शन है। भूगोल का फर्क है, एक त्रेता की लेखनी है, एक 500 वर्ष पुरानी लेखनी है। वहां 10 कोश दूर है, ये संकेत है, और वर्तमान को देख के दशम च दशम च दशम च दशम बार बार पुनरोक्ति का प्रयोग करके भूगोल के परिवर्तन का वर्णन मैंने कल भी आपके मध्य किया है। तो गोस्वामी जी बड़े बुद्धिमान लेखक हैं। उस समय की धर्म इस बात को निरूपित करता है। सत्य क्या है? जो समय के अनुसार है। धर्म क्या है? जो समय काल परिस्थिति के अनुसार है। उसके अनुसार ही धर्म काल की शोभा होती है, काल के अनुसार ही धर्म की शोभा है। अन्यथा कहते अवसर पठिता वाणी गुणगण रहितोपि शोभते पुंसा। अवसर की कही हुई बात गुण से रहित भी हो तो भी उसकी शोभा होती है। अब विषय कथा चित्रकूट की है, अवसर चित्रकूट का है, और कथा अगर हम
कहीं और की सुनाए तो विसंगति हो जाएगी। बाल भोग के समय राजभोग का सेवन हो, विसंगति हो जाएगी। छाछ के समय दूध पी लो और दूध के समय छाछ, तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। विसंगति ना हो जाए, यही अनुशासन योग है। अतः योगानुशासनम, यहां से शुरुआत होती है। यह अनुशासन ही योग का स्वरूप है। तो गोस्वामी जी बड़े बुद्धिमान हैं। उस समय भूगोल के परिवर्तन का विचार करके उन्होंने प्रसंग को पिरोया है। पहले 10 कोस चित्रकूट की दूरी बता के फिर महर्षि वाल्मीकि जी से भेंट करी, पर भूगोल के परिवर्तन का विचार करके पहले वाल्मीकि जी आश्रम पर भेंट करा के चित्रकूट के स्वरूप का अवस्थान किया। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुभासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु। आइए विषय को लेकर चलें। कुछ विषय के साथ, कुछ मंथन के साथ राम कथा का प्रवाह चलेगा, समास व्यास योगतः को सिद्ध करते हुए। कल मैंने राम को भारद्वाज जी के आश्रम में सुलाया था। आपको ऐसा कैसे बोल रहे हो? ये व्यास गद्दी का अधिकार है। सब जगह हम सब श्री राम के कंट्रोल में है, पर राम लीला भी व्यास गादी के कंट्रोल में है। न सुलाओ तो नहीं सोएंगे, सुलाओ तो सोना पड़ेगा। अब ऐसे सोए हो तो कल आज सुबह जग गए होंगे, पर कथा के बहाने अभी तक सो रहे हैं। अब मुझे उन्हें जगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कल सुला के छोड़ा था। सारी वार्तालाप हो गई, श्री भारद्वाज जी ने संकेत कर दिया, और उसी समय बात ही बात में कल ही विषय आया था। रात्रिम वसत सुखम, सुख से उनके आश्रम में तीनों जन सो गए। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, प्रभातायाम तु सर्वायाम भारद्वाज मुपागतम, उवाच नरशार्दूलो मुनिम ज्वलित तेजसा। महाराज, प्रभातायाम तु शर्वायाम भारद्वाज मुपागतम, प्रभात व्याप्त हुई, सवेरा हुआ। वो स्वामी जी ने भी इस बात को संकेत किया है। राम कीन्ह विश्राम निशी, प्रात प्रयाग नहाई। दोनों से सवेरा कराना पड़ेगा, तो मैंने दोनों को पकड़ा है। आपको वहां बैठे चाहे लग रहा होगा कि महाराज जी कर क्या रहे हैं, पर कभी मेरे साथ वहां कैलाश में चल के बैठना, ये दोनों आचार्यों की डोरी पकड़ के कहने में बड़ा परिश्रम लगता है। वही बिंदु मानस में खोजने में बड़ा यत्न है, और वही बिंदु वाल्मीकि जी में खोजने में भी बड़ा चिंतन और प्रयत्न है। वहां 20 घंटे कथा चल रही है, तब यहां 3 घंटे हो पा रही है। सीधी सीधी सुनानी हो तो झंझट ना लगे, एक क्षण में बात पूरी। वैसे भी हमको विराट जी ने सुबह कह दिया था, हमारे जी आज तो बस चित्रकूट पर्वत पहुंच के निवास शुरू, और आगे बात आप कह देना। हमने कहा आपका नाम विराट है, उसमें सब समाहित हो जाता है।
हमारा नाम गुरुजी ने ऐसा रखा है कि कमल की तो एक ही एक पंखुड़ी खुलती है, वो धीरे धीरे खुलती है, नहीं तो हमारा काम ही नहीं बने। गोस्वामी जी भी इसी बिंदु पर कहां आकर खड़े हैं, वहां दोनों आचार्य श्री राम को सवेरे अपनी अपनी वाणी में उठा रहे हैं। राम कीन विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनहि सिरुनाई। और यही बात वाल्मीकि जी इसी रूप में कह रहे हैं, बस भाषा का अंतर है, वो चौपाइयों में, वो श्लोक में। भारद्वाज मुपागमत उवाच नर शार्दूलो मुनिम ज्वलित तेजसाम। श्री सीता जी और श्री लखनलाल जी के साथ श्री रघुपुंगव श्री भारद्वाज जी के पास जाकर अवस्थित हुए। महाराज शर्वरीम भगवानद्य सत्यशील तवाश्रमे उषिता स्मोह वसतिम अनुजानातु नो भवान। महाराज आपकी कृपा से हमने आज की रात यहाँ मंगल में भाव से व्यतीत करी। हे प्रभु, अब आप हमें आज्ञा प्रदान करें कि हम अपने गंतव्य स्थल की तरफ अग्रसर हों, हम आगे बढ़ें। रात्र्याम तु तस्याम व्युश्चिष्टायाम भारद्वाजो ब्रवीदिदं मधुमूले फलोपेतम चित्रकूटम ब्रजति। महाराज आज्ञा देते हैं, तुम बढ़िया यहां पहले कंदमूल फल खा लो। वो स्वामी जी भी बार बार, वाल्मीकि जी भी बार बार ये मूल फल की चर्चा अद्भुत रूप से कर रहे हैं। राम जी को ऐसा प्रतीत है ये खूब प्रिय फल है, राम जी का अति प्रिय फल है मूल फल। जहां भी चित्रकूट पहुंचते हुए विचार करेंगे, अरे यहां तो मूल फल बहुतायत व्याप्त है। तुरंत आरोग्यवाकर कहते हैं, अब आप वहां पधारिए। यही ज्यों के त्यों शब्द वाल्मीकि जी ने भारद्वाज जी से कहलवाए। मधुमूल फले पेतम चित्रकूटम ब्रजति वाम वासमौपैकम मन्ये तब राम महाबल। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो चित्रकूट ही तुम्हारे रुकने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। तहां तुम्हार सब भांति सुपासु। और यही सीधा अर्थ गोस्वामी जी चौपाई में व्यक्त करते हैं, बस वक्ता का भेद है। वहां भारद्वाज वक्ता हैं, यहां महर्षि वाल्मीकि वक्ता है। इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संतत्व एक बहुत विराट विषय है। संतत्व एक बहुत विराट विषय है, एक बंधा विषय नहीं है। यहां सब महापुरुष सामने बैठे हैं, कोई पीत वस्त्र में है, कोई श्वेत वस्त्र में है, कोई थोड़ा और भूरे वस्त्र में है, कोई किसी की कैसी जटा है, किसी का कैसा स्वरूप है, किसी का कैसा तिलक है, किसी का कैसा तिलक है। ये सब ऊपर से अलग अलग लग रहे होंगे, पर जब संतत्व का नाम आता है तब भीतर से सब एक हैं। अंदर की तरंग धारा एक बह रही है। आप किसी के भी हृदय की बह रही भाव मंदाकिनी में अपनी श्रद्धा का हाथ डुबो के और अपनी जलांजलि भरकर प्रोक्षित करो, तो सबके भाव में राम प्रेम की मंदाकिनी बह रही है, उसमें कोई फेद नहीं है। संतत्व को टटोलो तो दुनिया में सब एक से। संतत्व किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, क्योंकि संतत्व स्वभाव का नाम है।
गोस्वामी जी कहते ना, संत हृदय नवनीत समान। स्वभाव का नाम है, वो कहीं भी घटित हो सकता है, और स्वभाव से ही संतत्व की शोभा है। एक बात मुझे बहुत जची बंधुओं, किसकी बात अच्छी लगती है? जिसका स्वभाव अच्छा लगता है। जिसका स्वभाव अच्छा है उसकी सामान्य बात भी ऊंची लगेगी, और जिसके स्वभाव में विकार है ना, उसकी बड़ी से बड़ी पांडित्य संपन्न बात भी मन को नहीं भाएगी। अच्छा है पर बुद्धि को तृप्त करता है, पर भाता नहीं है। इसके स्वभाव में विकार है, कपट है। और स्वभाव में दो ही विकार आ सकते, गोस्वामी जी स्वयं कहते, कपट छल छिद्र न भावा। यही दो विकार उसमें प्रकट हो सकते। स्वभाव में अगर कपट है तो ऊंची से ऊंची बात कह दे, ऊंची से ऊंची। दुनिया में बहुत बड़े बड़े समझदार लोग हुए, बड़े बड़े उपलब्ध लोग हुए, पर व्यास गादी उन्हीं की बातें पकड़कर कहने का प्रयत्न करती है, चाहे उनकी बातें सामान्य हो पर उनका स्वभाव ऊंचा हो। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, उनकी बातें बहुत ऊंची हैं, पर जब कभी उनके स्वभाव का अवलोकन करो तो वहां विकार का अनुभव होता है, तो व्यास गादी को संकोच हो जाता है। फिर कई कहते, भाई उनकी बस बात लो, स्वभाव क्यों पकड़ते हो? समस्या वहीं खड़ी होती है, बात कितनी भी ऊंची हो पर उसमें कहने वाले का स्वभाव प्रभाव डालता ही है। और अगर उसके स्वभाव में विकार है और ऊंची बात कहने को भी तुमने अपने जीवन में ढाल ली, तो इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं कि उस स्वभाव का प्रभाव तुम्हारे जीवन में भी आएगा, क्योंकि उसके उत्स में विकार था। ये अनुभव की बात है। तो चाहे भारद्वाज जी कहें और चाहे महर्षि वाल्मीकि कहें, दोनों का स्वरूप और स्वभाव बिल्कुल एक सा है। दोनों कवि हैं, दोनों साधन सिद्ध हैं, दोनों भजनानंदी हैं और दोनों राहगीर हैं, दोनों ही चित्रकूट जाते हैं। खुद भारद्वाज जी ने कल ही मैंने आपको संकेत किया था, मार्ग बताते समय राम को कहा है कि आप ये रास्ता श्याम बट वाला जमुना पार करते हो जाना, मैं उसी रास्ते से जाता रहता हूं। महर्षि वाल्मीकि भी उसी रास्ते से जाते रहते हैं। जैसे मैं इस बात को समझाने के लिए कहूं अपनी समझ से, अब तो साधन बहुत हो गए, पर अगर पहले जमाने में किसी से पूछना हो कि भाई चित्रकूट का रास्ता क्या है, किससे पूछें? कभी लुधियाना में आप किसी से कहो भाई हमें चित्रकूट जाना है, हम किससे पूछें? अब तो आज तो गूगल से पूछते हो आप। अब तो साधन बहुत बड़े हो गए। और यही अगर 40 वर्ष पहले की घटना होती, 50 वर्ष पहले जो महापुरुष आए, बोले चित्रकूट का रास्ता किससे पूछे? बोले एक काम करना, कोई भी संत मिल जाए उससे पूछ लेना। यह स्पष्ट संकेत है। बात समझने का कोशिश करिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और बिल्कुल अभी समझ के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी संत मिल जाए, अब तुम लुधियाना से चले, कोई दिल्ली में संत मिल गया, उसको पूछोगे भाई चित्रकूट कैसे जाएं बाबा बता। फिर दूसरा संत तुमको प्रयाग में मिल गया, उसने कहा भाई प्रयाग जाना, वहां बोले वहां से रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, वहां पे कोई संत मिल जाए उससे पूछ लेना। तो तुम्हें वो संतत्व ही था जो लुधियाना से चित्रकूट ले आया। व्यक्ति बदलते गए पर संतत्व एक सा था। पहला लुधियाना में टकराया, दूसरा दिल्ली में टकराया, तीसरा प्रयाग में टकराया, चौथा करबी में टकराया, पांचवा यहीं टकराया। अब यहां भी संत टकराते गए। क्या पता बाबा ऐसे ही आया हो तो क्या मालूम या को। कभी या की भी कथा लिख दी हो बाबा, हम सुनावेंगे। बड़ा कमाल किया है। ये भी आश्चर्य की बात है, कैसे कैसे आया सुन के बड़ा सब लोगों को
उत्साह बनेगा कि वाह, दुनिया में एक बड़ी, अभी एक स्वामी है वो राधानाथ स्वामी जी महाराज, ये सब जानते हैं, वो परदेश से भारत इंग्लैंड आए और फिर वहाँ से पैदल भारत आए, वृंदावन पहुँचे, उन्होंने वो किताब लिखी और वो विश्व में बड़ी प्रसिद्ध हुई है। हमने तुम आप भी लिखो, कैसे लुधियाना से भागे और कैसे गाड़ी खड़ी करी और कैसे माथे भाग के और गाड़ी छोड़ के और कैसे सबको घुमाए के और सब रोड दाढ़ी फाड़ी, कौन से नौआ तो तुमने दाढ़ी मुड़वाई, वहाँ को नाम जरूर बताइए, और फिर कैसे भागते भूगते यहाँ पहुंचो। तो महाराज तुम जिससे भी कहो, जैसे कोई संत में वृंदावन जाना हो, वो कोई भी रसिक मिल जाए उससे पूछ लेना, बीच में जो भी तुम्हें दिखा, अरे वाह ये तो माला लिए बैठा है, कंठी पहने राधा 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 कर रहा है, अरे भैया आप तो रसिक मालूम पड़ते हो, हमें बताओ श्री वृंदावन का रास्ता कहाँ है। किसी कोट पैंट सूट वाले से और भाई टक्सीडो पहना उसे पूछो वृंदावन का रास्ता क्या है, बड़ा आश्चर्य, वो कैसे बताओ कि भाई भाई समझ, ऐसा भी कोई बता दे तो अलग बात है। पुराने समय में जब साधन नहीं है तो संतत्व ही चित्रकूट का रास्ता बताएगा। संतत्व एक सा है, उसके पात्र बदलते जाएंगे। ऐसे ही चाहे भारद्वाज जी हो और चाहे वाल्मीकि जी हो, स्वभाव एक सा है, नाम में मात्र परिवर्तन है। दोनों में से कोई बताए। अब इसका तुम प्रमाण मांगो तो प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तया, अंतःकरण को भी एक बहुत बड़ा प्रमाण कहा गया है। ये बात के पीछे मेरा अंतःकरण ही प्रमाण है। आप नाना नग गणोपेतः किन्नरो रग सेवितः मयूर नाद विरतो गजराज निषेवितः। अब जो वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है वो वर्णन भारद्वाज जी कर रहे हैं। ये सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से आपूरित है, वहां बहुत से किन्नर और सर्प निवास करते हैं। वाल्मीकि जी का अवलोकन है। मयूरों के कलरव से पूरे वन का वातावरण चहकता रहता है और वो मयूर के मुख से भी भगवान का ही नाम निकलता है, राम 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 श्री राम। अब ये तो सुनने वाले की नजर, सुनने वाले की पात्रता पर निर्भर करता है। सामान्य होगा कहेगा मयूर पुकार रहे हैं, साधक होगा कहेगा कोई साधु बैठा राम का नाम ले रहा है। कैसी स्थिति है। वर्णन करते हैं, गम्यताम भवता शैलस चित्रकूट सविश्रुत गजराज निषेवित। यहां बहुत सारे भाई गजराज विराजमान है, वर्तमान में भी होंगे। वाल्मीकि जी लिखते हैं बहुत हाथियों से घिरा हुआ, अब सब साधु बताएंगे, घिरा हुआ खूब अद्भुत पर्वत है। आप वहीं जाओ। पुण्यश्च रमणिश्चैव बहुमूल फलायुत तत्र कुंजरयूथानि मृगयूथानि चैव हि। एक एक श्लोक में विस्तृत वर्णन किया है। मैं संकेत में चलूंगा जहां मृग व्याप्त हैं, अत्यंत रमणीय और पवित्र स्थान है, बहुसंख्यक फल और फूल लगे हैं, मूल फल का तो बहुतायत यहां व्याप्त है। आप सब वहां प्रत्यक्ष देखोगे। विचरन्ति वनान्तेषु तानि द्रक्ष्यासि राघवः सरित प्रश्न वन प्रस्थानम दरी कंदर निर्झरान चरितः सीतया सार्धम निंदश्युति मनस्तवः। कहते हैं यहाँ अनेकों जल स्रोत हैं और इशारा करते हैं ये वहां पास में ही श्री माता मंदाकिनी का तट है।
वही तुम्हारे निवास के लिए उपयुक्त स्थान है। आप वहां सीता के साथ विचरण करो, विहार करो, क्योंकि यहां आश्रम की अभिलाषा, कल मैं इसको कह चुका हूं, राम ने कहा है कि मुझे आश्रम के लिए जगह बताओ। मैं गृहस्थी हूं, अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ आया हूं। आप महात्माओं का स्थान है भारद्वाज जी, यहां रहना मेरा उचित नहीं है, मेरी पत्नी मेरे साथ होगी, तो आप मुझे ऐसा एकांतिक स्थान बताओ जहां मैं अपना आश्रम स्थापित कर सकूं। जब पत्नी और भाई साथ में है तो वो कौन सा है? वो गृहस्थ आश्रम है। राम उस आश्रम की मर्यादा में चले, आप वहां चलो। खूब वर्णन करते हैं किस प्रकार पर्वतों का स्वरूप है। आप बढ़ो। मैं अगर मानस के भारद्वाज जी को पकड़ूं तो मुझे एक बात बहुत भाई, वहां राम जी ने पूछा, हे प्रभु आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें, मुझे रास्ता बताएं, मुझे आज्ञा दें, मैं कहां चलूं, कहां जाऊं? राम सप्रेम कहे हूं मुनि पाई, नाथ कहीं हूं हम के मग जाए। बड़े प्रेम से बोले। देखो एक चीज मैं सच कहूं, किसी संत से बात करना तो प्रेम से करना, यही एक शर्त है। तभी गोस्वामी जी ने बहुत समझ के उसे नवनीत के समान हृदय वाला कहा। मक्खन के 3 स्वभाव होते हैं। एक है उसका प्राकृतिक स्वभाव, वो धमाकृत रस है। धमाकृत मतलब रूई की तरह मुलायम, उसको कहते हैं धमाकृत रस। और जब वो आग के पास जाता है तो वो जल की तरह बहने लगता है, नवनीत माखन। और जब वो शीत में जाए, बर्फ में रख दो, फ्रिज में रख दो, तो पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। जहां मर्यादा और मूल्य की बात हो, वहां संत का हृदय भी शीत में रखे हुए नवनीत के समान दृढ़ रहता है। जहां राम नाम और नियम की बात हो, वहां संत का हृदय दृढ़ है। भाई आपसे प्रेम है सो ठीक है भाई, पर हम स्वयं पाकी हैं तो हैं, दृढ़ है। और दूसरी तरफ जहां भाव की अग्नि लग रही हो, वो संत का हृदय माखन की तरह पिघलकर प्रवाहित होने लगता है। इसलिए यह नियम बताया। राम जी हैं, राम जी का स्वभाव क्या है गोस्वामी जी प्रकट करते हैं। राम सप्रेम कहे हूं मुनि पाही, मुनि से बड़े प्रेम से कह रहे हैं। और जाने की बात है, आकर व्यक्ति को प्रसन्नता हुई, ये तभी प्रमाणित किया जा सकता है जब जाने की बात बड़े प्रेम से कही जाए। जाते वक्त बड़ा प्रेम प्रकट हो, यही प्रमाण देगा कि ये आने में बड़ा खुश था। नहीं हम अब चलते हैं भैया, अब ठीक है, फिर मिलेंगे, कभी ऊपर वाला कृपा करेगा आएंगे। ये सब शब्द की सावधानी काव्य में प्रकट होती है। आपको भाई भाव समझिए, शब्द क्यों पकड़ते हो, ये चीज मुझे नहीं समझ आती। मैं अपनी निजी बात कहूं, मुझे नहीं समझ, महाराज ये अंदर के अंदर मन अच्छा है, ये ऊपर से कड़वा बोलता है। ना ना ना, फल खराब है तो जड़ में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूरी है। और मैं सच कहूं, मन में 2 क्षण गड़बड़ी हो भी तो चल जाएगा, पर शब्द को सावधानी से ही कहना चाहिए, क्योंकि शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। शब्दम खे पौरुषम दृशु। तुम तुलना ऐसे करते हो, शब्द खराब भी हो मन समझिए, पर अगर तुलना करनी है तो दूसरी करो, शब्द अच्छे ही हो,
चलो मन में अगर मन में क्रोध आया भी तो उसमें भी सुलझे शब्द का प्रयोग हो, सुलझे शब्द सावधानी से निकले, क्योंकि वो ईश्वर का प्रकट स्वरूप है। शब्द को ब्रह्म कहा। गीता में कृष्ण कहते मैं शब्द हूं। आप सब यहां उसी के प्रभाव का अनुभव कर रहे हैं। यहां शब्द ही तो है, और क्या है। आप सब बैठे हो, शब्द का वर्षण हो, शब्द की मंदाकिनी झरझर बह रही है, वंशी का नाद बिखर रहा है, हारमोनियम से सुर प्रकट हो रहे हैं, तबले की ताल नृत्य कर रही है। यही उसका स्वरूप है। शब्द सावधानी हो। मन में अगर क्रोध भी है, ठीक है, आएगा आपको, नहीं भाई, हम तो कई बार प्रेम भी क्रोध में व्यक्त करते हैं। अंदर तो बहुत प्रेम है, तो शब्द पे मत ध्यान दो।